कई ऐसे इन्वेस्टर पूछ रहे हैं कि मार्केट जो है, स्पेशली जो लार्ज कैप इंडेक्स है, वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। क्या हमें अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड से रिडम्पशन करना चाहिए, म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आज जो मैं वीडियो का विश्लेषण रखूँगा, इसके इर्द गिर्द ही रखूँगा, जानेंगे कि वाकई में इन्वेस्टर को यहाँ पे क्या करना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब जो ये क्वेरी है कि क्या आपको अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, देखो म्यूचुअल फंड जो एक इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टाइम का एक व्यू है। जी हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हो तो लंबे समय का ये जर्नी है। छोटे समय में यहाँ पे कुछ भी रिटर्न बनना काफ़ी मुश्किल है। मैं स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स की बात कर रहा हूँ। देखो, अब जो भी इन्वेस्टर का जो एक गोल ड्यूरेशन है वो अगर 5 साल से ऊपर का है या 7 साल से ऊपर का है, अभी से लेके अगर मैं आगे का समय देखूं तो वाकई में वैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे कुछ भी एक्शन नहीं लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड रिडीम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो भी इन्वेस्टर का गोल अब कंप्लीट होने वाला है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आने वाले 2-3 साल में कुछ पैसों का रिक्वायरमेंट हो सकता है, या फिर वहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, जो पर्टिकुलर गोल है उसका रिक्वायरमेंट वहाँ देखने को मिलेगा, तो वैसे इन्वेस्टर को यहाँ पे धीरे धीरे अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए, इक्विटी से पैसा निकालना चाहिए, कुछ रिडम्पशन यहाँ पे करना चाहिए। लेकिन देखो, इन्वेस्टर को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर आप काफ़ी हाई रिस्क लेके चल रहे हो और आपका समय भी ज़्यादा है, जैसे 5 साल, 7 साल, 10 साल, तो उस रिस्क को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे स्थिति में भी आपको म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास समय ज़्यादा है और मार्केट ऑल टाइम हाई है तो हम म्यूचुअल फंड यहाँ पे रिडीम करेंगे, ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। मैं कई बार इन्वेस्टर को एडवाइस करता हूँ, म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग का यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, अगर हम स्ट्रैटेजी बदलते हैं या फिर हमारा गोल कंप्लीट होता है, हमारा रिस्क जो प्रोफाइल है वहाँ पे अगर हम मेजर करते हैं तो रिस्क यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो कुछ हम रिडम्पशन अपने म्यूचुअल फंड में करते हैं। मार्केट के हाई लो को देख के हम तभी मेज़र करेंगे जब कुछ पैरामीटर वहाँ पे सूट करेगा। इट मीन्स कि हमारा गोल कंप्लीट हो गया, हमारा रिस्क अब कम लेना है वहाँ पे, ऐसे पॉइंट्स को देख के हम वहाँ पे म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं। देखो, एक ऐसा केस भी है जिस केस में आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हो जब मार्केट हाई है, वो आपके इन्वेस्टमेंट के लिए और आपका यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए जो एक प्रॉफिट का परसेंटेज है उसको भी इंक्रीज़ कर देगा। इट मीन्स कि टैक्स थोड़ा बच जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ। देखो, हर साल आप 1,25,000 का एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बुक कर सकते हो, जिस पे कोई आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति में अगर मान लो कि आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो हर साल आप कुछ म्यूचुअल फंड रिडीम करें जिसमें 1,25,000 का प्रॉफिट कवर हो और उसको री इन्वेस्ट कर दे। हर साल ऐसा स्थिति आपको करना चाहिए। जब जब मार्केट हाई पे आपको देखने को मिले, अगर उस साल का डेटा देखें तो उस साल आप वहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड को रिडीम करें जिसमें आपको 1,25,000 का प्रॉफिट कवर हो जाए। लेकिन देखो, ये भी समझना पड़ेगा, मान लो अगर आप SIP कर रहे हो तो कितना SIP के इन्वेस्टमेंट में यहाँ पे प्रॉफिट लॉन्ग टाइम है, शॉर्ट टाइम है, वो आपको कवर करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वैसे फंड्स पे कोई एग्जिट लोड तो अप्लाई नहीं हो रहा। ये भी आपको उसमें कैलकुलेशन देखना पड़ेगा कि जो हम प्रॉफिट यहाँ पे रिडीम कर रहे हैं उसको री इन्वेस्ट कैसे करें। जी हाँ, ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी ज़रूरी है। देखो, इसमें गलती क्या होता है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे, हर साल म्यूचुअल फंड रिडीम भी कर रहे हो, लेकिन री इन्वेस्टमेंट का कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनता है। यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक मल्टी कैप फंड है। तो अगर आप मल्टी कैप से रिडीम कर रहे हो, रिडीम होने के बाद जो पैसा आपके अकाउंट में आता है उसको मल्टी कैप में ही वापस री इन्वेस्ट कर दो। आप स्मॉल कैप से पैसा निकाले हो तो स्मॉल कैप से जो आप रिडीम की हो, ठीक स्मॉल कैप में आप उसको री इन्वेस्ट कर दो। इस स्ट्रैटेजी को, जी हाँ, अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अप्लाई करने के लिए हर साल आपको म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए, और वो भी जब मार्केट हाई लेवल पे हो, जब मार्केट एक अच्छे स्थिति में हो, आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स हैं उसमें रिटर्न अच्छा देखने को मिल रहा हो। लेकिन देखो, इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, जब हम म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, सपोज दैट किसी म्यूचुअल फंड में आपको 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, आपने म्यूचुअल फंड रिडीम किया,
अब वो जो प्रॉफिट है वो आपने रिडीम करके और री इन्वेस्ट कर दिया, इट मीन्स कि प्रॉफिट को आपने प्रिंसिपल अमाउंट बना दिया। अब वैसे स्थिति में जो आपका परसेंटेज है, रिटर्न का परसेंटेज है, वहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन एक्चुअली में आपका प्रॉफिट वहाँ पे री इन्वेस्ट हो गया, वो प्रॉफिट आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन गया। तो ये एक आपको देखने को मिलेगा डेटा में चेंजेस होता हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट जो है वहाँ पे एक्चुअली कुछ और ही होगा अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो। इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि रिडम्पशन का रिक्वेस्ट आपको अगर शॉर्ट ड्यूरेशन का गोल है, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में अगर आप फोकस किए हो, तो 3 साल 5 साल का अगर आपका गोल है, तो आप अगर रिस्क के मामले में अगर ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हो तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड रिडीम कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा है और मार्केट हाई है या लो है, तो आपको यहाँ पे ऐसे पॉइंट को लेके फोकस नहीं करना चाहिए, कुछ भी म्यूचुअल फंड को रिडीम नहीं करना चाहिए। देखो, म्यूचुअल फंड में मैं फिर से बताता हूँ, एक लॉन्ग टाइम का यहाँ पे स्ट्रैटेजी है, आपको समय देना पड़ेगा तभी पैसा बनेगा। म्यूचुअल फंड तभी रिडीम करना है, थोड़ा अगर मैं समराइज़ कर दूँ, आपका गोल अगर कंप्लीट हो गया है, आप यहाँ पे और रिस्क नहीं लेना चाहते हो, यहाँ पे आप अपने गोल के काफ़ी करीब हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर रहे हो, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हर साल 1,25,000 का प्रॉफिट रिडीम करें, जी हाँ, इस प्रोसेस को हम टैक्स हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगर इस टैक्स हार्वेस्टिंग के प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हो तो भी आपको म्यूचुअल फंड रिडीम करना चाहिए। एक और जो मैं केस आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे सिचुएशन पे जब मार्केट काफ़ी हाई हो और अपने पोर्टफोलियो में आपको कुछ यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना हो, इट मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो में 10 फंड है, 15 फंड है, उसको कम करना है, तो ये समय भी काफ़ी अच्छा है। इस समय भी आपको वैसे फंड को रिडीम करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर नहीं है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दिख रहा है, जो आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क बढ़ा रहा है, वैसे फंड्स को आपको रिडीम करना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आपको म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन का रिक्वेस्ट डालना चाहिए। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हाई है तो आपको अपना म्यूचुअल फंड रिडीम करना है। कई ऐसे इन्वेस्टर करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुकिंग एक सही डिसीजन नहीं है। आप टैक्स हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके चलते आपका टैक्स बचे, लॉन्ग टाइम में एक अच्छा खासा आप वहाँ पे टैक्स बचा सकते हो, जो कि प्रॉफिट के तौर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।